अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कूंडों के हवाले से वो 5 बड़ी गलतफहमियाँ, वो 5 बड़ी गलतियाँ जो अक्सर माँ और बहनों के अंदर पाई जाती हैं, जिनका शरीयत मुताहरा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कूंडे करते हुए 80% माँ और बहनें ये गलतियाँ कर जाती हैं। देखिए, ये इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की न्याज़ो फ़ातिहा के दिन चल रहे हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनके बारे में बयान किया जाता है कि आप अपने आबा व अजदाद की तरह आपका दस्तरख़्वान भी बहुत वसी था। आप इरशाद फरमाते थे कि उम्दा किस्म के खाने पकवाओ, अपने दोस्तों अहबाब को बुलवाओ, ख़ुद भी उनके साथ बैठकर खाओ और उनको भी खिलवाओ, इससे रिज़्क़ में बरकत आती है। एक दूसरे फरमान आली शान में इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई मीठी चीज़ किसी मोमिन को खिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन क़यामत की तलख़ी और कड़वाहट से उस शख्स को महफूज व मामून रखेगा। लिहाजा हम सुन्नी मुसलमान उन्हीं इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हुए उनकी न्याज़ो फ़ातिहा के मौके पर मीठे पकवान तैयार करके उस पर न्याज़ो फ़ातिहा करके आपकी न्याज़ो फ़ातिहा ख़ुद भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन में तक़सीम भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो 5 बड़ी गलतफहमियाँ, वो 5 बड़ी गलतियाँ बताएंगे जो अक्सर कूंडे करते हुए औरतें कर जाती हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो 5 बड़ी गलतियाँ कौन सी हैं। तो पहली गलतफहमी जो अक्सर औरतों के अंदर पाई जाती है वो ये है कि कूंडों की न्याज घर से बाहर नहीं ले जा सकते। अक्सर औरतों के अंदर ये ख्याल पाया जाता है कि कूंडों की न्याज अगर कोई घर से बाहर लेकर के जाए या कोई बच्चा लेकर के जाए तो वो सख्त नाराज़गी का इजहार करती हैं, डांट डपट करती हैं, पाबंदी लगाती हैं कि साहब कूंडों की न्याज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि शरीयत मुताहरा से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता और लेना देना नहीं है। न्याज है वो आप घर के अंदर भी खा सकते हैं, बाहर भी लेकर जा सकते हैं, दोस्तों अहबाब में तक़सीम भी कर सकते हैं, ग़ुरबा फ़ुक़रा मसाकीन को भी खिला सकते हैं, इसमें शरान कोई क़बाहत नहीं है। एक दूसरी बड़ी गलतफहमी जो अक्सर औरतों के अंदर पाई जाती है कूंडों के हवाले से वो ये कि कूंडों की न्याज के लिए नया बर्तन ही होना चाहिए। यानी कूंडों की न्याज़ो फ़ातिहा दिलवाने के लिए अक्सर औरतें नया बर्तन ख़रीदती हैं और ख़ुसूसन मिट्टी का बर्तन ख़रीदती हैं। हालांकि शरीयत मुताहरा में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है कि कूंडों की न्याज़ो फ़ातिहा के लिए नया बर्तन या मिट्टी का बर्तन ही होना ज़रूरी है, बल्कि आपके जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले बर्तन हैं जिनमें आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वो अगर पाक साफ़ हैं तो उनके अंदर भी न्याज़ो फ़ातिहा कूंडों की दिलवाई जा सकती है, कूंडे किए जा सकते हैं, इसमें शरान कोई क़बाहत नहीं है। उसके लिए नए बर्तन की क़ैद लगाना या मिट्टी के बर्तन की क़ैद लगाना ये बेबुनियाद है। शरीयत मुताहरा में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। ये भी एक बड़ी गलतफहमी औरतों के अंदर पाई जाती है। एक तीसरी बड़ी गलतफहमी जो कूंडों के हवाले से अक्सर औरतों के अंदर पाई जाती है वो ये कि कूंडों की न्याज औरतें नहीं खा सकती। हालांकि शरीयत मुताहरा में ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। न्याज है, वो कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, औरतें भी। और जो पीरियड वाली औरतें होती हैं, हैज़ व निफास वाली नापाकी की हालत में जो औरतें होती हैं वो भी कूंडों की न्याज बिलाशुबा खा सकती हैं, इसमें शरान कोई क़बाहत नहीं है। लिहाजा ये ख्याल दिल में बिठा लेना कि कूंडों की न्याज औरतें नहीं खा सकती या फिर पीरियड वाली नापाक औरतें नहीं खा सकती, ये बेबुनियाद ख्याल है, शरीयत मुताहरा में इसकी कोई जगह नहीं है। और एक चौथी बड़ी गलतफहमी जो औरतों के अंदर कूंडों के हवाले से पाई जाती है वो ये कि कूंडे जिस जगह बनाए हैं वहीं बिठाकर लोगों को खिलाना ज़रूरी है। जैसे किचन के अंदर या कमरे के अंदर या बाहर आंगन में जहाँ भी कूंडे बनाए हैं तो अक्सर औरतों का ये ख्याल होता है कि वहीं पर लोगों को बिठाकर कूंडे खिलाना चाहिए, दूसरी जगह नहीं खिलाना चाहिए। हालांकि शरीयत मुताहरा से इसका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है शरीयत मुताहरा में कि वहीं पर कूंडे खिलाए जाएंगे, दूसरी जगह नहीं खिलाए जाएंगे। जहाँ चाहें आप कूंडे खिला सकती हैं, किचन के अंदर, कमरे के अंदर, बाहर आंगन में या तख्त पर बिठाकर, चारपाई पर बिठाकर या नीचे चटाई पर बिठाकर, जहाँ चाहें आप कूंडों की न्याज लोगों को खिला सकती हैं, इसमें शरान कोई बात नहीं है। ये ख्याल, ये क़ैद लगाना कि जहाँ कूंडे किए गए हैं वहीं खिलाना चाहिए, ये एक बेबुनियाद ख्याल है। और 5वीं बड़ी गलतफहमी जो अक्सर औरतों के अंदर पाई जाती है वो ये कि जिस जगह पर कूंडे किए गए हैं वहीं पर फ़ातिहा दिलाना ज़रूरी है। अक्सर औरतें ये समझती हैं कि जहाँ कूंडे किए, कमरे के अंदर या किचन में या बाहर आंगन में जहाँ कूंडे किए हैं वहीं पर फ़ातिहा होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है, ये भी एक बेबुनियाद ख्याल है।
فاتحہ آپ جہاں چاہیں وہاں دلوا سکتی ہیں، آنگن میں یا کمرے کے اندر یا تخت پر یا چارپائی پر یا نیچے چٹائی بچھا کر جہاں چاہیں فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ قید لگانا کہ صاحب جہاں کنڈے ہوئے ہیں، جس جگہ کنڈے کیے گئے وہیں پر فاتحہ ہوگی، ایسا شریعت مطہرہ میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو یہ 5 بڑی غلط فہمیاں جو اکثر کنڈے کرنے والی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور کنڈوں کے دنوں میں اکثر عورتیں ان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، لہذا شریعت مطہرہ سے ان غلط فہمیوں کا دور دور تک کوئی لینا دینا اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان سے ہماری بہنوں کو بچنا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے اس کلپ کو ثواب جاریہ کے لیے آگے لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے بہنوں کو بھی ان غلط فہمیوں کے بارے میں معلوم ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ باقی اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو اس کا جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔